चलिए, हिस्ट्री का सेट 3 है और आज हम खत्म करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या क्वेश्चन है ना? तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि शिवाजी कब और कहाँ पैदा हुए? ये सवाल पूछता है कि शिवाजी कब और कहाँ पैदा हुए? ये सवाल आपसे पूछेगा तो जवाब दीजिए। देखिए, शिवाजी जो हैं कब और कहाँ पैदा हुए सवाल ये है। तो यहाँ पे डी नंबर दिख रहा होगा। तो 20 अप्रैल 1627 इनका डेट है जन्म का और सिवनेर है जिला में, ठीक है? महाराष्ट्र के जो है महाराष्ट्र में है सिवनेर, वहाँ पे याद रखिएगा एक सिवनेर दुर्ग है, वहाँ पे इनकी जन्म हुई थी। क्लियर हो गया? पुणे जिले में हुआ था। और एक बात ध्यान रखिएगा कि 1627 गूगल पे कभी-कभी देखिएगा 1630 ही अनुमान लगाया गया है, इसलिए आप 1627 लगाइएगा सिवनेर। ठीक है? 1630 अगर देगा, तो याद रखिए 27 नहीं देगा, 27 देगा तो 30 नहीं देगा। ये कन्फर्म मैं कर दे रहा हूँ आपको। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि नानाजी साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? बताइए, नानाजी साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? उनका नाम बताइए। तो बालाजी बाजीराव थे, जिन्हें नानाजी के नाम से जाना जाता है ना? समझ गए? ये मॉक टेस्ट हो रहा है, तो इसमें मॉक टेस्ट क्यों है? अगर जहां पे आपको त्रुटि लगे मतलब गलत लगे, आप उस पर कमेंट कीजिएगा। तीसरा प्रश्न है, कबीर किस धार्मिक नेता का शिष्य थे? मतलब शिष्य थे, शिष्य था, जो शब्द आप अपने ढंग से भी बना सकते हैं, शिष्य थे। तो कबीर किस धार्मिक नेता का शिष्य थे? बता सकते हैं। तीसरा प्रश्न का सी, रामानंद जी का जो है शिष्य थे, चेला थे। चौथे प्रश्न, सिख का अगर मेरा देखें तो आपको आराम से आएगा। सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? तो सिख के पहले गुरु तो गुरु नानक जी थे, तो दूसरे गुरु कौन थे? तो हमारे गुरु अंगद जी थे। दूसरे गुरु थे हमारे गुरु अंगद जी। बहुत ही सटीक जवाब है। अगर बात करें पांचवें प्रश्न की बात करें, 10वां अगर सिख गुरु का नाम याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तमिलनाडु का प्रसिद्ध चिदम्बरम मंदिर समर्पित है। चिदम्बरम जो मंदिर है वो समर्पित है किनको? कौन से भगवान को? आगे तो एक सवाल बना कि तमिलनाडु में एक मंदिर है जिसका नाम चिदम्बरम मंदिर है, वहां कौन से भगवान को पूजा किया जाता है ना? तो ये हमारे नटराज, नटराज मतलब शिव की पूजा होती है। नटराज रूप उन्हीं का है, शिव का ही। चलिए, छठे प्रश्न की बात करें तो लॉर्डर वेलेसली, यहाँ पे वेलेसली होना चाहिए, वेलेसली कर दिया है, तो ध्यान रखना है लॉर्डर वेलेसली होंगे, ज होगा यहाँ पे। लॉर्डर वेलेसली के साथ संधि पर हस्ताक्षर करने वाला निजाम कौन था? क्या ये बात सत्य है? बताइए। तो हाँ, निजाम अली था। कौन निजाम था? निजाम अली था। ठीक है, तो लॉर्डर वेलेसली के साथ संधि पर हस्ताक्षर करने वाला निजाम अली था। चलिए, सातवें प्रश्न की बात करते हैं। सातवां प्रश्न है, विधवा विवाह कानून किसने पास किया? विधवा विवाह कानून जो है किसने पास किया? बहुत ही सटीक क्वेश्चन है। तो कैनिंग ने किया था, लॉर्डर कैनिंग ने किया था। ठीक है, आठवें प्रश्न की बात करते हैं। आठवां प्रश्न है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में चर्बी वाले कारतूसों वाली नई इनफील्ड राइफल कब आई? बताइए, कब आया था इनफील्ड राइफल? आठवां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो सी, जनवरी 1897, मतलब 1857। चलिए आगे चलिए, नौवें प्रश्न की बात करते हैं। नौवां प्रश्न है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक किताब जो है के लेखक कौन थे? जो किताब लिखे हैं उसके लेखक कौन थे? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, बताइए। तो बी होंगे, बी डी सावरकर जी का नाम आता है, क्योंकि इन्हीं का नाम, यही किताब लिखे थे। ठीक है, इन्हीं का नाम आता है। 10वां प्रश्न है, भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में, मतलब 1870, मतलब 1800, यहाँ पे छोड़िए, 1870 में किसने की? सवाल ये है, बताइए। तो ए, केशव चंद्र सेन थे। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है कि मंगल पांडे जिसने अकेले ही 29 मार्च 1897 को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी, किस ब्रिटिश इंडियन सेना से संबंधित है? नेटिव इन्फेंट्री। तो 11वां प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर बी, बैरकपुर में स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंध रखते थे कौन? मंगल पांडे। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो 1850 के समय, मतलब 1857 के समय, बताइए। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं इनके बारे में। बी नंबर, लॉर्डर कैनिंग, लॉर्डर कैनिंग है। चलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे, है ना? 13वां प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बना था? बताइएगा, पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बना था? अखिल भारतीय किसान सभा हुआ था, उसके पहले अधिवेशन कौन बना था, मतलब अध्यक्ष कौन बना था? बताइए, 13वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो वो स्वामी सहजानंद बने थे। ठीक है,
चलिए 14 प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले? मतलब कौन से स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले थे? कौन से स्थल? सिंधु घाटी सभ्यता से सवाल है, बताइए कहाँ मिला था? 14 प्रश्न ए हड़प्पा। जोश के साथ, एनर्जी के साथ चलिए, फास्ट करेंगे तभी होगा, है ना? फिर दूसरा भी मॉक टेस्ट लाना हमको। 15वां प्रश्न है अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों ने जिस गृह से स्थापित किया वह था कौन सा? बताइएगा। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध बनाए थे राजपूतों से, तो वो घराना कौन सा है? बताइए। 15वां प्रश्न का जवाब देंगे बी, कछवाहों से। किससे? कछवाहों से। और हिस्ट्री अगर पढ़े तो ये सब टिक लगाना आपके लिए नॉर्मल है, एनसीईआरटी का जो मैं पढ़ा हूं। 16वां प्रश्न है औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वह थे, तो कौन थे? बताइए। 16वां प्रश्न का जवाब दीजिए। 16वां प्रश्न का सी, बीजापुर और गोलकुंडा। चलिए 17वां प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी की स्थानांतरण का आदेश दिया था, कौन दिया था? दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ले गया था, कौन? बहुत अच्छे से जानते हैं आप उसके बारे में। वो है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था, ठीक है। चलिए 18वां प्रश्न है हंटर कमीशन की रिपोर्ट होना चाहिए, यहाँ पे रिपोर्ट था। रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था, बताइए किस पे दिया गया था हंटर कमीशन जब आया था? तो बताइए। 18वां प्रश्न का तो हमारी प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। चलिए 19वां प्रश्न है आगरा शहर की स्थापना की थी, तो आगरा शहर का स्थापना कौन किया था? लोधी वंश का कौन? सिकंदर लोधी किया था, इसी का नाम आता है ना? 19वां प्रश्न का डी हो गया। 20वां प्रश्न है बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी कौन? तो सी, हुगली। याद रखिएगा, हुगली फैक्ट्री था पुर्तगाली का। 21वां प्रश्न है त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण जिस धर्म की महिमा है, मतलब किस धर्म की महिमा है? जिस धर्म की महिमा लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, किस धर्म की महिमा है वह है, तो हम जैन से जानते हैं, दर्शन जैसे ही आ गया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, तो हम किसको टिक लगाएंगे? जैन धर्म को। क्लियर हो गया? बौद्ध ने भी दिए हैं। 22वां प्रश्न है भारत में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया, ये सब पढ़ा चुका मैं, तो ऑप्शन नंबर ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, मतलब 1935। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पॉलिटिकल में भी पढ़ा है, सबसे पहला टॉपिक यही सीखा था, ठीक है, जो पॉलिटिकल का चला रहा हूँ एनसीईआरटी, अगर नहीं देखे देख लीजिएगा। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, कौन किए थे? 23 का आंसर का जवाब दीजिए। तो वो किए थे गांधी जी और अम्बेडकर जी। गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर। चलिए 24वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? कौन दिया है? बताइए। 24 का तो डी, जियाउद्दीन वर्नी ने दिया था। कौन दिया था? वर्नी दिया था। चलिए 25 क्वेश्चन है गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था, बताइए। तो आप जानते हैं मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरोध में जो है सत्याग्रह आरंभ किए थे, जो कि भूख हड़ताल के मामले में है, याद रखना है। ये प्रथम सत्याग्रह इनका माना जाता है, अपना प्रथम सत्याग्रह, ठीक है। अब ऐसे एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे चंपारण होता तो हम उससे टिक लगा देते, लेकिन वहां पे है नहीं, ठीक है। और ये जन आंदोलन भी था। चलिए आगे चलते हैं और जानकारी बाद में। 26 निम्नलिखित में किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया है? बताइए। निष्ठुर बर्बादी बताया है, तो और कोई नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर बताए थे, उस समय सपोर्ट में थे वो। 26 का आंसर का जवाब डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। ये कहने का मतलब है, ऐसे ही मैंने बोल दिया है, आप ये लीजिएगा नहीं, इतिहास कुछ भी कहता है। 27 क्वेश्चन को शिवाजी जो है मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? मतलब जब वो शिवाजी मुगल के कैद से भागे थे उससे पहले बताइए कि कहाँ वो कैद थे, बताइएगा कौन से क्षेत्र में? तो आगरा में कैद थे, याद रखना है। चलिए 28 क्वेश्चन नंबर है बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर का जब युद्ध हो रहा था उस समय दिल्ली का शासक था, बताइए। अब बक्सर का युद्ध कब हुआ? बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, इसलिए प्लीज कमेंट करेंगे। 28 का डी, शाह आलम द्वितीय था, याद रखना है, दिल्ली का शासक। चलिए बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध दोनों का कमेंट करिए, बहुत ही इजी है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम है या नाम जुड़ा है वो हैं, बताइए कौन? देखिए राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी तो भाई थे ही, ये आप अच्छे से जानते हैं,
है ना। अब वही होंगे क्योंकि राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी दोनों ने सिंधु घाटी सभ्यता की जो है खोज निकालने में। एक बात ध्यान रखना, ये भारतीय हैं, अंग्रेज नहीं। अंग्रेज पूछेगा तो दूसरा लगाना होगा, भारतीय था, ठीक है। और मैं सिंधु घाटी सभ्यता का पढ़ाया है, अंग्रेज के बारे में भी और आपका भारतीय के बारे में, जो कि आपका सवाल ये भारतीय वाला पूछ दिया। मुगल प्रशासन में जो है सीब था, तो महत्सिब क्या था? मुगल प्रशासन है उसमें ये शब्द जो देख रहे हैं महत्सिब, वो क्या था? तो ये था लोक आचरण अधिकारी था, ठीक है। चलिए 31 क्वेश्चन नंबर है 31। राजा राम मोहन राय द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। तो ब्रह्म समाज की स्थापना का श्रेय जो है 1828 में होता है, 1828 ईस्वी में। चलिए ये बहुत बार, अगर समिति नहीं पढ़े हैं, मेरा अगर नहीं पढ़े हैं, और स्पेशली समिति का मैंने वीडियो बनाया है। अनुशीलन समिति थी, तो अनुशीलन समिति थी, क्या थी अनुशीलन समिति बताइए? तो ये डी, एक क्रांतिकारी संगठन था अनुशीलन समिति, ठीक है। 33 क्वेश्चन नंबर, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो धर्म चक्र परिवर्तन की अगर बात करें ना, पहला, तो हम सारनाथ को ही टिक लगाएंगे क्योंकि पहला उपदेश वही दिए थे, और वही उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है कि नहीं? तो बी होगा। 34 क्वेश्चन नंबर, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश के शासन जो है किया? बताइए, नंद वंश के पश्चात की बात हो रही है, मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? नंद वंश के पश्चात, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लगाइए टिक। तो और कौन लगाएगा? नंद वंश को हराया तभी तो मौर्य वंश आ गया, है ना। मौर्य वंश को हराने के बाद कौन आएगा बताइए? 34, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो अगर मौर्य काल की बात करें तो तक्षशिला था, है ना। तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में है, क्या बात करते हैं बताइए? तो एकदम सही, तक्षशिला। चलिए 36, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ए, अबुल कलाम आजाद थे। कौन थे? अबुल कलाम आजाद। 37 क्वेश्चन नंबर है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की ये बताइए? तो याद रखना है, शिशिर कुमार घोष किए थे। चलिए 38 क्वेश्चन नंबर है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र जो है अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बताइए। तो 38 का ए है बिहार, अफीम के लिए बिहार तो भाई प्रसिद्ध है ही। चलिए 39 क्वेश्चन नंबर, निष्क्रिय विरोध, ठीक है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बहुत अच्छा सवाल है, बताइए। तो डी, अरविंद घोष जी किए थे। 40वां प्रश्न, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक जो है भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? बताएंगे? तो सी, हुमायूं का मकबरा जो है आपको भारतीय और फारसी वास्तुकला का शैली का एक उदाहरण मिलेगा आपको, जो दिल्ली में है। 41, किस हड़प्पा संस्कृति स्थल से खुदाई में जो है घोड़े का जो है अस्थियां प्राप्त हुआ है? घोड़ा का अस्थि मतलब हड्डी प्राप्त हुआ है, तो उसका नाम भी उसी तरह पड़ा है, आप अच्छे से जानते हैं उसका नाम। सी, सरकोटदा। देखिए सरकोटदा है, ठीक है, ध्यान रखना है। 42 क्वेश्चन है, दांडी मार्च कहां से प्रारंभ हुआ था? तो दांडी मार्च कहां से शुरू हुआ था? 42 का बताइए। तो बी, अहमदाबाद से। 43 क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन नंबर है कि किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? 43, तो डी, शकों ने किया था, ठीक है। चलिए 44 है, किसने महात्मा गांधी को भारतीय फकीर की संज्ञा दी थी? तो विंस्टन चर्चिल ही है, जो कि भाई ये कहा था गांधी जी को अर्धनंगा फकीर। 45 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। देखिए, बोधिसत्वों का धर्म कहते हैं, तो बोधिसत्वों का धर्म कहते हैं, तो क्या कहलाएगा? तो आप अच्छे से जानते हैं महायान को। ये देखिए, महायान जो है मूर्ति पूजा को शुरू किया था, इसलिए। 16वां प्रश्न है, हीनयान उतना नहीं चला था। 16वां प्रश्न, किस कुषाण शासक ने स्वर्ण मुद्राएं जारी की? बताइए 16वां प्रश्न का। तो सी होगा, कनिष्क ने। कौन किया था? कुषाण शासक था कनिष्क, जो कि स्वर्ण मुद्रा जारी किया था। 47 क्वेश्चन नंबर है, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शोक दिवस हम लोग मनाते हैं बंगाल विभाजन लागू होने के दिन, समझ गए, 1905। चलिए 48 क्वेश्चन नंबर है कि हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी?
तो लिखने वाला कोई नहीं, जी मेल्सन था। 49 क्वेश्चन नंबर मिटा हुआ है थोड़ा। 49 क्वेश्चन नंबर है कि भारतीय इतिहास में हिजरी सन, हिजरी संवत भी बोल सकते हैं, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए। तो ये है हमारा हजरत मोहम्मद का मक्का से मदीना पलायन से है। ठीक है, मक्का से मदीना पलायन से है। 50 प्रश्न की बात करते हैं। तो ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को, और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह था क्या? तो केसरी का तो था ही। अब हिंद केसरी था कि केसरी ए हिंद था, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो केसरी ए हिंद था, केसरी ए हिंद था, मतलब ए हिंद। याद रखना, ये उपाधि दिए थे जो कि लौटा दिया था, मतलब गांधी जी लौटा दिए थे अंग्रेज को। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हम पॉलिटिकल का, फिर इसी तरह ज्योग्राफी का, फिर साइंस का हम लाने वाले हैं। महामेरा तो तैयार रहिएगा।